मर्सिडीज मेबैक EQS इलेक्ट्रिक कार हुई लॉन्च, करेंगे कंपनी के टॉप मैनेजमेंट से खास बातचीत। जानेंगे मर्सिडीज ई क्लास फेसलिफ्ट में क्या है नया। जावा 42 FJ हुई लॉन्च, डिटेल्स में जानेंगे इसमें क्या है खास। बताएंगे पहले से कितनी बदल गई है हालिया रिवील हुई 2024 हीरो डेस्टिनी 125। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके फेवरेट शो जिग्निशन में। मर्सिडीज मेबैक EQS 690 इलेक्ट्रिक कार को भारतीय बाजार में 2 करोड़ 24 लाख रुपए की कीमत पर लॉन्च कर दिया गया है। ये इलेक्ट्रिक कार अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट में आती है। इसमें सेफ्टी फीचर्स के लिए 11 एयरबैग्स दिए गए हैं। वहीं ये दुनिया की पहली इलेक्ट्रिक मेबैक कार है जिसे भारत में लॉन्च किया गया है। इस कार में और क्या है खास, गिरते सेल्स ग्राफ के बीच कैसा रहा भारत में ईवी का फ्यूचर, ये बताएंगे मर्सिडीज बेंज इंडिया के MD एंड CEO संतोष अय्यर। संतोष सर, ये कितनी खास है मेबैक इलेक्ट्रिक, क्योंकि आपने इसको भारत में लॉन्च किया है और जो ग्लोबल मार्केट के जो भी प्रोडक्ट्स आते हैं वो इंडिया में काफ़ी लेट में आते हैं, और ये जो मेबैक की पहले इलेक्ट्रिक कार है, इससे आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं और ये कार अपने आप में कितना खास है, और क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं इसके अंदर जो अन्य जो भी अल्ट्रा लग्जरी कार हैं उससे बेहतर बनाते हैं? पहली बात तो देखो, माइबाग का जो कस्टमर है वो टॉप एलिट ऑफ द सोसाइटी है। मैं बोलता हूँ पेपरेजी जिसे लव करता है, बिकॉज सेलिब्रिटीज़ आइकॉन्स वो यूज़ करते हैं माइबाग। एंड इसके अंदर इलेक्ट्रिक करने का हमारा ये भी था बिकॉज कस्टमर्स मांग रहे थे कि आपके जो टॉप एंड में कांट यू गिव अस इलेक्ट्रिक। सो कपल ऑफ मंथ्स, यानी लास्ट मंथ हमने बोला कि जो G क्लास है, G वैगन, उसमें हम इलेक्ट्रीफाइड वर्जन लाएंगे, और उसमें ऑलरेडी हमारे पास 80 गाड़ी के ऊपर बुकिंग हो चुकी थी। एंड देन वी थॉट दैट व्हाई डोंट वी गेट द माइबाग इनटू इंडिया एज वेल। और दिस कार is basically designed to take care of those celebrities etc who want to drive a electric. अगर आप फीचर्स की बात करो तो ऑफ कोर्स फ्रॉम द स्टाइलिंग, फ्रॉम द डिज़ाइन, देयर इज़ नो कॉम्प्रोमाइजेस, वेरी स्ट्रॉन्ग माइबाग पोजिशनिंग एंड द लोगो इटसेल्फ। बट आई पर्सनली लाइक द क्वाइटनेस ऑफ द कैबिन। अगर आप बैठो गाड़ी के अंदर, बिकॉज देर आर लॉट ऑफ फीचर्स एंड इक्विपमेंट्स, यू नो, डोर क्लोजिंग से लेके आप बात कर सकते हो, बर्मेस्टर सराउंड साउंड सिस्टम, मेनी थिंग्स टू टॉक। बट आई थिंक ए रियल माइबाग इज समथिंग विच एक्सक्यूज लग्जरी। आप गाड़ी में बैठने के बाद आपकी जो थकावट है वो जानी चाहिए, यू नो, इन योर कम्यूट, बिकॉज आज इन बिग सिटीज़ लोग ट्रैवल करते हैं हाफ एन आवर, 1 आवर, एंड आई थिंक दिस कार डस इट ब्रिलियंटली। सो देयरफॉर आई थिंक इट्स ए वेरी गुड पैकेज इन इलेक्ट्रिक। रेंज की बात करो तो 600 किलोमीटर के ऊपर रेंज है, एंड प्राइसिंग भी हमने ऐसा किया है कि जो टैक्स बेनिफिट है, बिकॉज GST EV के ऊपर सिर्फ 5% है कंपेयर टू 48% इन कंबशन इंजन। सो पूरी की पूरी 43% GST की एडवांटेज हमने प्राइसिंग में दे दी है, so that EV becomes a very compelling option कस्टमर के लिए कि why not Maybach with an EV, and that's the package. जो कस्टमर हैं अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट के, जो भी कस्टमर हैं, उनको कंफर्ट, सेफ्टी, और वो चाहते हैं कि कितना ज़्यादा उनको अंदर जब वो केबिन में बैठे हैं तो राहत महसूस करें, थकावट उनकी दूर हो, तो कैसे कैसे डिमांड्स आते हैं इनके तरफ से? नहीं, एक है कि कंफर्ट तो रहना ही चाहिए, बट मोस्टली दे आर ऑल्सो चूजी कि अंदर का जो अपॉल्स्ट्री कलर हो या डिज़ाइन ऑफ द जो अंदर ट्रिम एलिमेंट्स हो, उसकी कलर, उसका जो कॉन्फ़िगरेशन, देयर कस्टमर काफ़ी चूजी रहता है इन टर्म्स ऑफ इक्विपमेंट। ऑल्सो किसी किसी को रियर एक्सल स्टेयरिंग का ज़रूरत होता है, सो दैट बिकॉज दे ड्राइव दिस कार्स ऑन वीकेंड्स, वो लोग खुद भी चलाते हैं गाड़ी का। सो डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स फॉर डिफरेंट कस्टमर्स। बट मैं जैसे सेफ्टी की बात करूँ तो ये पहली कार है जिसमें रियर पैसेंजर के लिए हमने फ्रंटल एयरबैग दिया है। दैट मीन्स पीछे की जो पैसेंजर को भी फ्रंट की एयरबैग का प्रोविजन हमने दिया है इन दिस कार। सो आई थिंक सेफ्टी इज़ वेल लोडेड। सस्टेनेबिलिटी की बात करूँ तो इसमें वेगन लेदर, जो सीट्स में हमने वेगन लेदर यूज़ किया है, जिससे कम सॉल्ट, कम पानी के यूज़ होगा वाइल मेकिंग द सीट्स एंड द अपहोल्स्ट्री। जो आई वुड से द फुट मैट्स आर मेड फ्रॉम रिसाइकल्ड पेट बॉटल्स, फिशिंग नेट्स, ताकि अगेन सर्कुलरिटी, रिसाइक्लेबिलिटी में। सो इट्स जस्ट नॉट कि इलेक्ट्रिक है एंड जीरो एमिशन है, इवन द कार इज़ मेड विद रिसाइक्लेबल एंड सस्टेनेबल मटेरियल्स। जिस तरीके से हम इलेक्ट्रिक कार जैसे ही जहन में आता है तो मैक्सिमम लोगों का यही मानना होता है कि हम इलेक्ट्रिक कार जो है उसमें हम पैसा बचाने के लिए हम उसको यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि हमारा जो रनिंग कॉस्ट हो गया या फिर हम उसको उसका जो मेंटेनेंस कॉस्ट हो गया। तो जो अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट है, ऑल्दो कि इनके पास पैसे हैं, बिजनेस क्लास के लोग हैं, सेलिब्रिटी हैं, इनको रिक्वायरमेंट है, तो वो ये सारी चीज़ें करते हैं। तो वो किस यूएसपी पे इस कार को, जो इलेक्ट्रिक कार हो, इस तरीके से अल्ट्रा हो, उनका क्या थॉट प्रोसेस है? देखो, आज कोई भी अगर आप देखो इन्हीं जो भी सक्सेसफुल पर्सन है
वन ऑफ द की रीज़न इज़ उनको रेस्पॉन्सिबल भी रहना है. सो एक है कि आप चला रहे हो गाड़ियाँ, यू आर ऑल्सो कंज्यूमिंग ग्रीन हाउस गैसेस एमिट कर रहे हो. एंड अगर आपको बेस्ट पार्ट है इंडिया में, अगर आपने ईवी लिया तो ग्रीन नंबर प्लेट मिलता है, तो उससे एक डिस्टिंक्टिव आइडेंटिटी आ जाती है कि आप एक इलेक्ट्रिक कार चला रहे हो. सो व्हेन यू ड्राइव ए माइबाक इलेक्ट्रिक, आप ये मैसेज दे रहे हो कि आप रेस्पॉन्सिबल हो, यू आर नॉट पोल्यूटिंग, यू आर रेस्पॉन्सिबल. एंड आई थिंक दैट्स अ बिग चेंज. जो सस्टेनेबिलिटी कॉन्शियसनेस, लाइक जैसे बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ अपने बच्चों को स्कूल ड्रॉप करने से लेके मेनी थिंग्स दे डू इन देयर कार्स. एंड फॉर दैट आई थिंक ईवी इज़ द बेस्ट ऑप्शन, बिकॉज आप बच्चों को भी तो राइट मैसेज दे रहे हो कि आप फॉसिल फ्यूल नहीं बर्न कर रहे हो एंड यू आर एक्चुअली यूजिंग ए मोर सस्टेनेबल कार. आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट इनसाइट फॉर माइबाक कस्टमर्स. जिस तरीके से जो ग्लोबली अगर ईवी की बात करें, उसकी सेल्स डाउन हो रही है. भारत में भी टू व्हीलर के भी अभी सेल्स थोड़े से नंबर 3-4 महीने से ग्राफ डाउन हुआ है अप्रैल मार्च के बाद से. तो क्या इसका जो ये अल्ट्रा लग्जरी है सेगमेंट ही टोटली डिफरेंट है, इसको सेल्स से मतलब नहीं है, इसमें इसके उससे मतलब नहीं है कि ये कार कितनी बिकी या फिर इसका जो भारत में पसंद कितना किया जा रहा है कितना नहीं किया जा रहा है, क्योंकि आपने पहले बताया कि सेलिब्रिटी, पॉलिटिशियन, बिजनेस क्लास वो अपनी ये गाड़ियों को चूज़ करते हैं. तो भारत में जो लग्जरी इलेक्ट्रिक कार है उसका फ्यूचर कितना सुनहरा है और आप किस तरीके से इस तरीके के सेगमेंट को भारत में देखते हैं एज ए इलेक्ट्रिक? ओके, सो सबसे पहले तो देखो, इलेक्ट्रिक लास्ट ईयर हम 2.5% हमारा सेल इलेक्ट्रिक हुआ करता था लास्ट ईयर. दिस ईयर 5% सेल्स इलेक्ट्रिक है. सो इलेक्ट्रिक कंज्यूमर्स बढ़ रहे हैं, दैट इज़ द फर्स्ट मैसेज. सेकेंडली, जैसे आपने कहा, सेल्स इज़ नॉट द टारगेट, वो एक आउटकम है. बिकॉज मेरे पास तो GLS माइबाक भी है, मेरे पास S-Class माइबाक भी है. सो आई एम हैप्पी टू सेल ऑल द कार्स. बट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आई थिंक इज़ एज ए रेस्पॉन्सिबल कॉर्पोरेट सिटीजन हम बोलते हैं वी नीड टू ड्राइव द डिकार्बनाइजेशन. हमें इस गाड़ी को ऑफर करना है सो दैट जो कंज्यूमर का वो माइंडसेट रहेगा कि आई हैव टू बी रेस्पॉन्सिबल, दे कैन स्टार्ट शिफ्टिंग टू EVs. नाउ आपने ग्लोबली बात किया, EV स्लो डाउन, इंडिया में क्या हो रहा है. आई थिंक देयर इज़ अ लॉट ऑफ नैरेटिव. देखो, EV एक एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी है और जब तक इसमें टैक्सेशन सपोर्ट नहीं होगा, गवर्नमेंट इंसेंटिव नहीं होगा, वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड द राइट प्राइसिंग. जैसे हमने इसके अच्छी प्राइसिंग की बिकॉज इसकी GST कम है. अगर इसकी GST आप कंबशन इंजन तक रखो तो इसकी प्राइसिंग बढ़ जाएगी. एंड जब प्राइस बढ़ती है तो कस्टमर फिर बोलता है मैं फिर क्यों EV लूँ, बिकॉज मैं भी कंबशन इंजन से अभी रहता हूँ. एंड EV की प्राइस नॉट ओनली फॉर अस, फॉर एनी वन कैनॉट कम डाउन इन द नियर फ्यूचर. बिकॉज एक तो है टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है. सेकेंड है इसकी स्केल नहीं बनी है. कंबशन इंजन की स्केल इज़ 99% ऑफ द मार्केट. EV की स्केल इज़ 1 to 5% ऑफ द मार्केट. सो स्केल इफेक्ट आने में टाइम लगेगा एंड टिल दैट टाइम यू नीड गवर्नमेंट सपोर्ट. सो ग्लोबली भी अगर आप बात करो, स्लो डाउन इज़ बिकॉज काफ़ी सारी गवर्नमेंट बिकॉज ऑफ फिजिकल प्रेशर्स ने इंसेंटिव विड्रॉ किया है. आपने इंसेंटिव विड्रॉ कर लो तो EV इफेक्ट हो जाता है. सो दिस इज़ ए समथिंग वेयर गवर्नमेंट्स हैव टू ऑल्सो थिंक कि अगर हमें डिकार्बनाइज ट्रांसपोर्ट चाहिए और कोई ऑप्शन है नहीं, एंड देन यू टू इन्वेस्ट. इंडिया की बात करो तो विकसित भारत का जो ड्रीम है वो तब होगा जब हम ये पूरा ग्रीन इकोनॉमी में शिफ्ट होंगे. बिकॉज देयर इज़ अ वेरी, इंडिया इज़ ब्लेस्ड विद नेचुरल रिसोर्सेज. आज आप सस्टेनेबल, आप रिन्यूएबल एनर्जी की बात करो तो देयर इज़ सो मच ऑफ कैपेसिटी बीइंग बिल्ट अप. ग्रीन हाइड्रोजन में काफ़ी काम हो रहा है. सो अगर आप गवर्नमेंट की डायरेक्शन देखो, काफ़ी क्लियर है टू गो इन टू ग्रीन हाइड्रोजन, गो इन टू ग्रीन एनर्जी, ensure that the decarbonization happens. As auto industry, now we need to also shift. Then we have to educate the customer. आज कस्टमर को मिक्स सिग्नल मिल रहा है. अच्छा, EV में प्रॉब्लम है, बैटरी की लाइफ होगी नहीं होगी. बट नॉट ओनली, मैं तो बोल रहा हूँ EV में हम 8 साल की वारंटी देते हैं, बट बैटरी इन 10 years डिग्रेड्स बाय 5%. कंबशन इंजन की बात करो तो वहाँ कोई पूछता नहीं है बिकॉज ये ट्राइड एंड टेस्टेड. वहाँ तो सिर्फ 3 साल की वारंटी आती है. बट बिकॉज ऑफ लोगों को लगता है बैटरी टेक्नोलॉजी मोबाइल फ़ोन जैसा है कि बैटरी की लाइफ कम हो जाएगी एंड इसका लाइफ रहेगा फॉर द बैटरी लाइफ. सो लॉट ऑफ एजुकेशन इज़ नीडेड इन दिस सेगमेंट. और इंडिया की बात करूँ तो काफ़ी प्लेयर आए ही नहीं है. आज टुडे देयर इज़ ओनली वेरी फ्यू प्लेयर्स हु आर सेलिंग EVs इन इंडिया. सो आई थिंक इट्स अ मैटर ऑफ टाइम फॉर द मैच्योरिटी टू कम इन द मार्केट. मर्सिडीज ने E-Class को नया अपडेट दिया है. इस नए अपडेट में ये कार लॉन्ग व्हील बेस अवतार में नजर आ रही है. इस नए अवतार में ये कार पहले से ज्यादा लंबी और नई बोल्ड नजर आ रही है. इस कार की कीमतों का खुलासा जल्द होने वाला है. मर्सिडीज E-Class LWB में क्या है खास, देखिए इस रिपोर्ट में. आपने ध्यान दिया होगा कि पिछले कुछ सालों में जो भारतीय ग्राहक हैं उनका टेस्ट सेडान कारों के प्रति से थोड़ा सा बदला. वो SUV गाड़ी की तरफ ज़्यादा अपना ध्यान देने लगे, उनको ज़्यादा SUV गाड़ी पसंद आने लगी और वो थोड़ा सा एक ऐसी बल्कियर कारों की तलाश कर रहे थे. हमेशा इंडिया में आपने ध्यान दिया होगा कि जो टेस्ट होता है ना वो हमेशा बदलता रहता है.
तो अब ये इस समय मैं एक लग्जरी कार के साथ हूँ जो है मर्सिडीज़ की ई क्लास, अभी इससे फेसलिफ्ट अवतार में ये आने वाली है। और ख़ास चीज़ क्या है कि ये LWB है, यानी कि लॉन्ग व्हील बेस। अभी जो लॉन्ग व्हील बेस है ना, इसका ट्रेंड भारत में बढ़ रहा है और अभी हाल ही में BMW ने अपना 5 सीरीज़ का लॉन्ग व्हील बेस लॉन्च किया था और इससे ये मालूम होता है कि जो LWB है यानी कि लॉन्ग व्हील बेस है, उसका ट्रेंड भारत में बढ़ रहा है, जो दिखने में सेडान कारों की तरीके से होती है, लेकिन जिस तरीके से इनका व्हील बेस बड़ा होता है वो भी ये लग्जरी कार सेगमेंट में आती हैं, तो हम इसको LWB बोलते हैं। तो इस समय मेरे साथ आपको जैसे मैंने बताया कि मर्सिडीज़ की ई क्लास है, इसका ये फेसलिफ्ट अवतार है। तो चलिए डिटेल में समझते हैं कि क्या कुछ इसमें पहले से और बदल दिया गया है और इसके इंटीरियर में क्या कुछ चेंजेस किया गया है, क्या इसके वाकई में इंजन और परफॉर्मेंस में बदलाव हुआ है या नहीं। एक्सटीरियर की बात करें कि लॉन्ग व्हील बेस वर्जन पहले से अधिक लंबी दिख रही है। फ्रंट में स्टार पैटर्न का ग्रिल, LED हेडलैम्प, फ्लश फिटिंग डोर हैंडल, 3D स्टार डिजाइन की टेल लैंप इस लग्जरी कार की ओवरऑल शोभा बढ़ा रहे हैं। वहीं इसमें 18 इंच के 5 स्पोक लाइट अलॉय व्हील्स मिलेंगे। इस कार में आप कीलेस एंट्री ले सकते हैं। जैसे ही चाबी अपने पास रखकर कार के दरवाजे के पास जाएंगे, कार अपने आप अनलॉक हो जाएगी। इंटीरियर में 64 कलर की एम्बिएंट लाइट मिलेगी जो रात के समय अधिक प्रीमियम फील देती है। केबिन में बर्मस्टर के 17 स्पीकर, आर्मरेस्ट के साथ पैसेंजर सीट पर वायरलेस चार्जिंग की सुविधा, इलेक्ट्रिक सीट, सेल्फी वीडियो कैमरा, डिजिटल वेंट कंट्रोल, 4 जोन क्लाइमेट कंट्रोल, 12.5 इंच का पैसेंजर डिस्प्ले, 14.4 इंच के इंफोटेनमेंट सिस्टम, एम्बक्स टेक्नोलॉजी, सेंट्रल कंसोल में भी वायरलेस चार्जिंग फीचर की व्यवस्था मिलेगी। इसके अलावा इस कार में मल्टी फंक्शन स्टीयरिंग व्हील दिया गया है जिसकी हेल्प से ड्राइवर कई सारे फंक्शन को एक्सेस कर सकता है। कलर की बात करें तो इसे 5 कलर ऑप्शन में पेश किया गया है। वहीं इंटीरियर में 3 कलर ऑप्शन मिलेंगे। सेफ्टी के लिए इसमें लेवल 2 ADAS फीचर मिलता है। इसमें 360 डिग्री कैमरा व्यू, पावर क्लोजिंग फंक्शन, ब्लाइंड स्पॉट असिस्ट, एक्टिव ब्रेक असिस्ट, सेंट्रल एयरबैग आदि शामिल है। इंजन की बात करें तो E200 में M25 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलेगा जिसमें हाइब्रिड टेक्नोलॉजी भी शामिल है। वहीं E220D मॉडल की बात करें तो इसमें OM654 M 4 सिलेंडर डीजल इंजन मिलता है जो 48 वॉट का हाइब्रिड टेक्नोलॉजी से लैस है, यानी इस फेसलिफ्ट में अधिक माइलेज की उम्मीद की जा सकती है। मर्सिडीज ई क्लास फेसलिफ्ट पहले से ही ग्लोबल मार्केट में उपलब्ध है। अब ये लॉन्ग व्हील बेस मॉडल जल्द ही भारतीय बाजार में लॉन्च होने के लिए तैयार है। तो ये तो रही इस कार से जुड़ी सारी डिटेल्स। कंपनी इस कार को जल्दी भारतीय बाजार में लॉन्च करने वाली है और लॉन्च के बाद इसकी जो प्राइस पॉइंट तय होगी, जिसके बाद हम तय कर पाएंगे कि ये इसके जो राइवल है वो कौन है और पहले से कितना ज़्यादा और भी ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गई है, परफॉर्मेंस वाइज कैसे हो गई, इसके बारे में जानने के लिए इस कार को मैं एक्सक्लूसिव टेस्ट ड्राइव करूँगा और आपको बताऊँगा कि ये क्या वाकई रियल वर्ल्ड में प्रैक्टिकल है और इसका जो प्राइस पॉइंट पहले के मुकाबले बढ़ाया गया है वो कितना जस्टिफाइड है। जावा ने अपने 350 सीसी को मजबूत करने के लिए जावा 42 FJ को हाल ही में लॉन्च किया था। आइए इस बाइक का अपडेट लेते हैं। जावा 42 FJ को आज भारतीय बाजार में 1,99,000 रुपये में लॉन्च किया गया और इसकी जो टॉप मॉडल की कीमत है वो 2,20,000 रुपये है। तो ये खास कवर उन लोगों के लिए है जो एक बेहतरीन बाइक की तलाश कर रहे हैं जिसका जो लुक हो क्लासिक हो और ऑल्टरनेट हो रॉयल एनफील्ड 350 का, क्योंकि ये जो बाइक है वो रॉयल एनफील्ड 350 को कड़ी टक्कर देने वाली है। और इस बाइक का जो अपडेट अवतार है जो आप सामने देख सकते हैं, इसको पूरी तरीके से अब बदल दिया गया है, चाहे इसका इंजन हो, चाहे इसकी परफॉर्मेंस हो, चाहे इसका टायर हो या फिर इसकी डिज़ाइन हो या फिर नया कलर ऑप्शन हो। तो चलिए डिटेल में जानते हैं कि जावा 42 FJ में क्या कुछ मिलता है खास। जावा 42 अब पहले से ज्यादा एडवांस हो गई है। रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 को टक्कर देने वाली इस बाइक में नई डिजाइन, नया इंजन और बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। इस लेटेस्ट एडिशन में स्टैंडर्ड 42 की तुलना में ज्यादा एग्रेसिव डिजाइन ऑफर किया गया है। इसका बोल्ड डिजाइन हर किसी को अट्रैक्ट कर रहा है। दूर से देखने में ये बाइक नियमित जावा 42 की तरह दिखेगी, लेकिन जैसे ही आप इसके करीब जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें नए बदलाव किस तरह के हुए हैं, क्योंकि बाइक का व्हील बेस पहले से बड़ा हो गया है। वहीं परफॉर्मेंस के लिहाज से इसमें अल्फा 2 नाम का नया इंजन देखने को मिलेगा। पहले की तरह ही इसमें नियो रेट्रो लुक मिल जाएगा, जहां राउंड शेप के LED हेडलैम्प, टीयर ड्रॉप शेप के फ्यूल टैंक, सिंगल सीट और 42 की बैजिंग देखने को मिलेगी।
इसके रियर प्रोफाइल के बदले जावा ने कुछ नए काम किए हैं जो इसे नया लुक देता है। ये बाइक डबल क्रेडल फ्रेम पर बेस्ड है, वहीं इसमें 1440 mm का व्हील बेस, 178 mm का ग्राउंड मिल जाता है। अच्छी ब्रेकिंग के लिए इसमें स्टैंडर्ड तौर पर डुअल चैनल ABS के साथ ही डिस्क ब्रेक भी मिल जाएंगे। टेक फीचर्स की बात करें तो इस बाइक में आप डिजिटल स्पीडोमीटर देख सकते हैं जो बाइक की स्पीड, फ्यूल इंडिकेटर, टाइम वगैरह को दिखाएगा। इसमें फोन चार्जिंग के लिए USB पोर्ट भी देखने को मिल जाता है। इंजन और परफॉर्मेंस की बात करें तो जावा FJ42 में 334 सीसी का अल्फा 2 इंजन दिया गया है। ये बाइक 29.2 हॉर्स पावर और 29.9 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है। इसके इंजन को 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ जोड़ा गया है। जावा ने आज 42 को अपडेट कर दिया है और इसकी जो स्टार्टिंग प्राइस रखी गई है वो है 1,99,000 रुपये। वहीं अगर टॉप मॉडल की बात करें तो 2,20,000 रुपये तक इसकी प्राइस आती है। और बहुत ही खास मौके पे इसको लॉन्च किया गया है जब रॉयल एनफील्ड ने अपनी बाइक को अपडेट किया है नए कलर ऑप्शन के साथ, उसके साथ साथ उसमें कुछ नए कॉस्मेटिक बदलाव किया उस समय पे। तो अब बात करते हैं कि ये जो बाइक है इसमें क्या कुछ चेंजेस किया गया है। तो आपको बता दें कि ये 42 की तरह दिखेगी आपको, लेकिन ये पूरी तरीके से नया इंट्रोड्यूस किया गया है इस बाइक को और इसका जो नाम है वो है जावा 42 FJ। और ये जो FJ की खासियत है वो यही है कि ये पूरी तरीके से एक नई बाइक की तरीके से कंपनी ने रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। चाहे इसका व्हील बेस आप देख लीजिए, इसको भी अपडेट कर दिया गया है, पहले से और भी ज़्यादा चौड़ा व्हील बेस हो गया है। सीट हाइट पर भी काम किया गया है और इसके अलावा ये जो आगे का जो आप फ्यूल कैप देखेंगे यहाँ पे भी इसको थोड़ा सा साइड कर दिया गया है ताकि इसका जो डिज़ाइन है और भी बेहतर तरीके से लग सके। अब सवाल ये होता है कि 350 सीसी सेगमेंट में जावा का उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है ड्यू टू इनका जो सर्विस है या फिर डीलरशिप है वो कम होने की वजह से, जहाँ पर रॉयल एनफील्ड 350 अभी भी नंबर 1 पे बनी हुई है। जिग्निशन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि ब्रेक के बाद आपको बताएंगे हीरो डेस्टिनी स्कूटर के बारे में जिसे नया अपडेट मिला है। सो डोंट गो एनीवेयर, हम जल्द ही वापस आ रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। भारतीय बाजार में न्यू जनरेशन डेस्टिनी 125 स्कूटर को रिवील कर दिया गया है। आइए फर्स्ट राइड रिव्यू के माध्यम से जानते हैं इस स्कूटर में हुए बड़े बदलावों के बारे में। कम्यूटर सेगमेंट में जो 125 सीसी सेगमेंट है वो बेहद ही लोगों के करीब है और बेहद ही खास रहा है हमेशा से। इसके पीछे का जो कारण है वो यही है कि जो 125 सीसी सेगमेंट होता है उसमें पावर अधिक मिलती है और उसकी जो परफॉर्मेंस होता है वो अधिक मिलती है। तो इस समय मेरे साथ है हीरो की डेस्टिनी 125। आप इस स्कूटर के बारे में जानते होंगे, इसका नाम आपको पता होगा, लेकिन अभी जो आप फिलहाल इसका लुक देख रहे हैं ये पूरी तरीके से और भी ज़्यादा एडवांस हो गई है। इसका आप डिज़ाइन देखेंगे, डिज़ाइन भी चेंज हो गया। इसके साथ साथ ये स्पेस और अधिक कंफर्ट देने के लिए अब जानी जाएगी। 2018 में पहली बार डेस्टिनी लॉन्च हुई थी, तब से लेकर अभी तक भारतीय बाज़ार में इस स्कूटर को बहुत ज़्यादा प्यार मिला है। तो चलिए एक क्विक वॉक अराउंड के जरिए समझते हैं कि इसमें जो अपडेट किए गए हैं वो कितना प्रैक्टिकल है। तो स्टार्टिंग इसके फ्रंट से करते हैं। आप देखेंगे कि इसका जो फ्रंट लुक है ये पूरी तरीके से इसमें चेंजेस किया गया है। जैसे कि आप एस शेप के आप LED हेडलैम्प देखेंगे, प्रोजेक्टर जो यहाँ पर हेडलैम्प है वहाँ पर भी क्रोम एलिमेंट का इस्तेमाल किया गया है। फ्रंट में आप आएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जिस तरीके से अभी जुपिटर ने कनेक्टेड लाइट दिया था, सेम टू सेम नहीं बोलेंगे लेकिन उसी तरीके से इंस्पायर्ड, यानी कि जो फ्यूचरिस्टिक सोच रख रही है कम्यूटर सेगमेंट, उसी को आगे बढ़ाते हुए हीरो ने भी यहाँ पे क्रोम एलिमेंट का इस्तेमाल किया है और जो इसकी ओवरऑल शोभा को बढ़ाता है। और ये नियो रेट्रो लुक में ओवरऑल ये पूरा इसका कॉस्मेटिक बदलाव आप देख सकते हैं। इसका जो सीट हाइट है उसको भी कंपनी ने चेंज किया है। 780 mm की अब इसकी सीट हाइट हो जाती है, जिससे जो ये बैठने का जो पोस्चर है वो और भी ज़्यादा सही हो जाता है। इसमें सीट जो है अपने सेगमेंट की काफ़ी और भी ज़्यादा सॉफ्ट और भी ज़्यादा कंफर्ट कर दिया गया है। पीछे जो पिलियन बैठेगा उसके लिए भी यहाँ पे हाथ पीछे पकड़ने की अच्छी व्यवस्था दी गई है ताकि जो भी राइड है और भी ज़्यादा कंफर्ट हो जाए। और
यहाँ पर अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है, जैसे कि आपको पानी की कैन रखनी है, बड़ा गैलन रखना है, सिलेंडर रखना है, घर की साफ़ सब्जी रखनी है, और 5 किलो तक का आप यहाँ पे थैला या फिर कोई भी अगर आप घर का सामान लेते हैं तो वो सारी चीज़ें रख देते हैं। अगर ये बाहरी लुक की बात हो रही है तो आप ध्यान दीजिए कि अब पहले से इसका जो टायर है और भी ज़्यादा वाइडर हो गया है। फ्रंट में आपको 12 इंच के ये एलॉय व्हील मिल जाएंगे। डायमंड कट एलॉय व्हील है जो दिखने में और भी ज़्यादा खूबसूरत हो गया है। फ्रंट में 80 सेक्शन का टायर है, वहीं रियर में भी 12 आप इंच का ये देख सकते हैं एलॉय व्हील, लेकिन पीछे थोड़ा और भी ज़्यादा वाइडर है, यानी कि अब ये 100 सेक्शन का आने लगा है। तो इस समय फ़िलहाल जिस स्कूटर के बारे में मैं जिक्र कर रहा हूँ ये टॉप मॉडल है, एक्सटेक वेरिएंट है, जिसमें मिल जाता है कनेक्टेड फीचर्स। तो अब ये देखिए, जैसे ही आप इसको अपने स्कूटर को ऑन करेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और कितना आपकी ये जो स्कूटर है वो रेंज देगी, ये सारी सुविधाएं आपको ये डिजिटल स्पीडोमीटर पे देखने को मिल जाती है। इसके अलावा आप देखेंगे कि इसका जो बूट है, बूट में भी थोड़ा सा स्पेसियस कर दिया गया है। और ख़ास चीज़, जब मैंने इसको पहली बार बूट को खोला तो उसमें मैंने देखा कि डेस्टिनी की जो बैजिंग है वो बहुत ही ज़्यादा कूल लग रही है। आप यहाँ से देखिए, अब ये जो डेस्टिनी की बैजिंग है यहाँ पर दी गई है। इसके अलावा ये जो वायर वगैरह होते हैं उसको भी यहाँ से वो कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, उसको ठीक कर सकते हैं वायरिंग में अगर कोई प्रॉब्लम आती है, और फिर यहाँ से आप इसको लॉक कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको हेलमेट देने की व्यवस्था दी गई है, और साथ ही साथ अगर आप रात के समय पे इस बूट को खोलते हैं तो यहाँ पर लाइट जलेगी, जिससे अंदर रखा हुआ सामान आप आसानी से देख सकते हैं। और ये जो फ्यूल है अब आप बाहर से भरवाएंगे, यानी कि आप यहाँ से जैसे ही हम इसको ऑन करते हैं, फ्यूल कैप, अब इसका एक्सटर्नल फ्यूल कैप दिया गया है, ये देखिए। तो आप यहाँ से अपना पेट्रोल डलवाइए और अपने सफ़र का लुत्फ़ लीजिए। जैसे कि मैं रियर की बात कर ही रहा था, तो इनका जो सिग्नेचर एस शेप का टेल लैंप है वो रियर प्रोफाइल की और भी ज़्यादा शोभा बढ़ाता है। और जो बैजिंग है यहाँ पर ये हीरो की, वो आप देखेंगे कि उसी से इंस्पायर्ड, जैसे फ्रंट में इन्होंने नया क्रोम दिया जो दिखने में और भी ज़्यादा खूबसूरत है, तो उसी तरीके से ये उस सेम चीज़ से यहाँ पर भी ये मेटल दिया गया है, जिससे ओवरऑल इसकी शोभा बढ़ जाती है। पूरे 6 कलर ऑप्शन में ये स्कूटर मौजूद है, और इस सारा कलर ऑप्शन इस समय आप देख सकते हैं। जैसे कि ये वाइट कलर है, और फिर ये आप जो सेकंड है ये ब्लैक देख सकते हैं, और यहाँ पर ये पिंक कलर का भी ये ऑप्शन आप देख सकते हैं। और जो नेक्स्ट है ये डार्क ब्लू कलर आप देख सकते हैं, और फाइनल ये लाल कलर में दिखती है डेस्टिनी 125। तो अब इसका जो राइवल है भारतीय बाज़ार में वो काफ़ी, क्योंकि ये जो सेगमेंट है काफ़ी ख़ास है, कम्यूटर सेगमेंट है, जहाँ पे प्राइस पॉइंट के लिए लोग दूसरा प्रोडक्ट लेना पसंद करते हैं परफॉर्मेंस के नाम पे, या फिर वो अपना चॉइस देखते हैं कि कलर ऑप्शन क्या मिल रहे हैं उस हिसाब से, या फिर नहीं, क्या हमें वो सुविधाएं मिल रही हैं उतने पैसे में। क्योंकि ये 1 लाख रुपए के अंदर आने वाले स्कूटर का सेगमेंट है और पावरफुल सेगमेंट है। तो जहाँ पे जो ग्राहक है वो काफ़ी ज़्यादा इसको अपने घर से रिलेट करते हैं, क्योंकि उनको अपने फैमिली को लेकर जाना होता है, बच्चों को स्कूल में छोड़ना होता है, तो बहुत ढेर सारी चीज़ें इस कम्यूटर स्कूटर के माध्यम से होती है। तो राइवल में इनके एक्टिवा हैं, और सुजुकी की एक्सेस है, ये एंटॉर्क भी टीवीएस की, और जो अभी हालिया में टीवीएस ने जुपिटर को अपडेट किया है वो भी इसके राइवल में आते हैं। तो अगर आप 1 लाख के अंदर स्कूटर खरीदने की तलाश कर रहे हैं तो आप एक बार ये जो अपडेटेड मॉडल है उसके बारे में ज़रूर सोचें, और कम से कम एक बार आप इसका टेस्ट राइड ज़रूर लें। तो आज के हमारे शो में बस इतना ही। अगर आपके पास ऑटो से जुड़े हुए कोई भी सवाल हैं तो प्लीज़ हमें ज़रूर भेजिए। आप हमें हमारे सोशल मीडिया पेजेस के जरिए भी रीच आउट कर सकते हैं। हम आपके सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगले हफ्ते कुछ और नए अपडेट्स के साथ। टिल देन टेक केयर, कीप वॉचिंग जी बिजनेस। जय हिंद।